150 रुपया का टी शर्ट पहन के क्या जोर था जाने का हैदराबाद में। ये देखिए गमछा लपेट के क्या जोर था जाने का। अब देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे हाउ अ बिहारी लुक लाइक, गमछा लेके जा रहा हूँ हैदराबाद। क्यों भाई, हम बिहारी हैं, वहाँ पे पता चलना चाहिए हम बिहारी। अभी क्या मिला है, कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला। तेलंगाना सरकार ने 5 लाख रुपया बोला है, मिला नहीं है। प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया बोला गया है, मिला नहीं है। मुख्यमंत्री राहत कोष से पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक भाई जो है सिर्फ और सिर्फ 22 दिन पहले वहाँ पे कमाने गया था, सिर्फ 22 दिन। वो इसलिए गया था कि उसकी बहन की शादी हो सके। एक पिता ने अपना 2 बेटा खो दिया, एक पिता ने अपना बेटा और भतीजा खो दिया। नमस्ते, आप सच तक न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम लोग पटना के एयरपोर्ट पे हैं और हमारे साथ अभी सच तक न्यूज़ के फाउंडर मनीष कश्यप जी हैं। ये हैदराबाद निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं अब इन्हीं से जानेंगे सर। सबसे बड़ी बात है कि कल बिहार विधानसभा में टिकट के लिए मारामारी किए हैं विधायक हर एक पार्टियों के, लेकिन हैदराबाद में सिकंदराबाद में हमारे 11 बिहार के मजदूर मर गए। उनके लिए किसी को चर्चा करने का फुर्सत भी नहीं है। उसके पहले भी गुजरात में मरे थे, हरियाणा में मरे थे, बेंगलुरु में, मुंबई में जो है कोई भी घर गिरता है तो उसमें दब के मर जाते हैं बिहार के मजदूर। तो बिहार के मजदूरों के लिए कोई आवाज़ ही नहीं उठाता है। बिहार के लोग आखिर बाहर जाके क्यों काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए कोई आवाज़ ही नहीं उठाता है। इसलिए हम लोग जा रहे हैं कि वहाँ पे एक्चुअल कंडीशन क्या है उस चीज़ को दिखाया जाए, ताकि लोगों को समझ में आए कि बिहार में आखिर क्या हो रहा है और बिहार के बाहर जो है ना बिहार के गरीब लोग किस प्रकार से मर रहे हैं। अच्छा, छपरा भी गए थे जहाँ पे उनका पैतृक स्थल था, वहाँ के उनके परिवार के जनों से मिले थे, वहाँ क्या क्या स्थिति है। एक भाई जो है सिर्फ और सिर्फ 22 दिन पहले वहाँ पे कमाने गया था, सिर्फ 22 दिन। वो इसलिए गया था कि उसकी बहन की शादी हो सके। एक पिता ने अपना 2 बेटा खो दिया, एक पिता ने अपना बेटा और भतीजा खो दिया। तो ये सब चीज़ें 11 मजदूर मरे हैं और सभी गरीब परिवार के, सारे के सारे गरीब परिवार के हैं। चुनाव के समय में गरीबी दूर करेंगे और चुनाव के बाद गरीबों को दूर करेंगे, ये नीति है सरकार का। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद जो है 11 मजदूर जो वहाँ पे मरे उनके घर पे जो है नेताओं का काफिला पहुँच जाता। ये चीज़ें हैं, किसी नेता का कोई काफिला पहुंचा। अच्छा, कबाड़ के फैक्ट्री में वो वहाँ काम करते थे। अब जरा सोचिए कि बिहार के मजदूर जो है बाहर जाके कबाड़ की फैक्ट्री में काम करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार के लिए क्या होगा कि बिहार में कबाड़ की फैक्ट्री में काम करने के लिए भी जगह नहीं है। शहनवाज हुसैन जी यहाँ पे अलग अलग फैक्ट्री लगाने का बात करते हैं और कबाड़ के फैक्ट्री में अगर बिहार के मजदूर काम करेंगे तो विकास कैसे माना जाए इसे। देखिए कल मैं पेपर में पढ़ रहा था कि एक आईटी हब बनेगा। पेपर में बड़ा पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि बिहार में आईटी हब बनेगा, लेकिन पेपर में जब मैं पढ़ा तो वहाँ पे कहीं नहीं लिखा था कि कहाँ बनेगा। बस ये लिखा था कि 800 करोड़ रुपया में आईटी हब बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा, जमीन अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। 2005 से मैं सुन रहा हूँ कि इन्फोसिस आएगा, विप्रो आएगा, TCS आएगा, टेक महिंद्रा आएगा। ये मतलब कि 4 जो है बड़ी कंपनियां हैं, इन सभी के बारे में सुनते हैं कि कोई बिहटा में आएगा तो कोई बख्तियारपुर में आएगा, कोई पटना में आएगा। तो लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पेपर में लोगों को खुश करने के लिए हर एक महीना में इस प्रकार का जो है ना ये भाषणबाजी किया जाता है। देखिए मार्केटिंग आजकल नेता बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, तो जो नेता मार्केटिंग अच्छे ढंग से करते हैं वही नेता टिक पाते हैं। तो शहनवाज हुसैन जी कहीं नहीं तो कहीं मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर सिर्फ मार्केटिंग नहीं किए होते तो आज जो है ज़मीन पे यहाँ के लोगों को रोजगार मिला होता। हाँ, एक और सवाल लेना चाहूँगा सर, हैदराबाद जाके बिहारियों को क्या दिखाना चाहते हैं वहाँ से आप। देखिए वहाँ पे ESIC का जो पैसा होता है उसका मिलना चाहिए, इंश्योरेंस का पैसा होता है उसका मिलना चाहिए। उसके अलावा वो आपदा फंड जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का, तेलंगाना गवर्नमेंट का, वो उससे पैसा मिलना चाहिए था। मुख्यमंत्री राहत कोष जो बिहार सरकार का है उससे पैसा मिलना चाहिए था। प्रधानमंत्री राहत कोष उससे पैसा मिलना चाहिए था। देखिए अगर बिहार के अलावा किसी दूसरे राज्य के गरीब मजदूर मरे रहते, इतना तादाद में 11 की संख्या में अगर मरे रहते तो उनके घर वालों को कम से कम 30-40 लाख रुपया, कम से कम 30-40 लाख रुपया मिल जाता। लेकिन चूंकि बिहार के मजदूर मरे हैं तो सबको पता है कि ये उतने जागरूक नहीं होते हैं, इनको उतनी जानकारियां नहीं होती है। इस वजह से जो है ना बिहार के लोगों को परेशान किया जाता है। अभी क्या मिला है, कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला। तेलंगाना सरकार ने 5 लाख रुपया बोला है, मिला नहीं है। प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया बोला गया है, मिला नहीं है। मुख्यमंत्री राहत कोष से पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। कंपनी बोल रही है कि नहीं, वो लोग खुद आग लगा के मर गए। क्या 11 मजदूर खुद आग लगा के मरेंगे? नहीं मरेंगे। कंपनी वहाँ पे अवैध तरीके से था वहाँ पे, और अवैध तरीके से कंपनी वहाँ पे काम कर रहा है और वहाँ पे बिहार के मजदूर काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार के लिए। सर आपने लाइव आकर के भी एक दिन बताया था कि बिहार में घटना हो या फिर बिहार से बाहर घटना हो, मरते सिर्फ बिहारी मजदूर ही हैं।
नहीं बिहार में हो या बिहार से बाहर हो, मरते सिर्फ बिहारी ही हैं। ये चीज़ों को समझना होगा। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है हर पार्टियों के हर जातियों के नेता जो है ना वो बिहार विधानसभा में हैं। जाति के नाम पे वोट करते हैं, लेकिन जाति के नाम पे मदद करने कोई नहीं आता है। मैक्सिमम लोग हरिजन हैं जो मरे हुए हैं, हरिजन। तो हम हरिजन के नेता हैं बिहार में, आप उठा के देख लीजिए, बहुत सारे नेता हैं। क्यों नहीं पहुँचे वहाँ पे? क्यों नहीं पहुँचे? मैं पूछना चाहता हूँ। गरीबों के नेता, गरीबों के मसीहा क्यों नहीं पहुँचे वहाँ पे? क्यों नहीं ट्वीट हुआ? सभी नेताओं ने क्यों नहीं ट्वीट किया? क्यों नहीं आवाज़ उठाया गया? क्यों नहीं संवेदना प्रकट की गई? मैं जाके वहाँ पे 21,000 रुपया दिया, और मेरे साथ एक मुखिया गए थे, दूसरे जगह के मुखिया गए थे, उन्होंने 5,000 रुपया दिया। 26,000 रुपया हम लोगों ने दिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को देख के जो है कुछ और लोग दे, मदद करे। वो बेचारी बहन का क्या, जिसका भाई जो है 21 दिन पहले जो है कमाने गया था, और जो डोली उठाने वाला था शादी में, वो उसका अर्थी उठाना पड़ा बहन को। ज़रा सोचिए, इस दर्द को कौन समझेगा? क्या कहेंगे, क्योंकि जो लोग आपको सुन रहे हैं, आप सभी लोग आपको चाहते भी हैं, जानते भी हैं। हैदराबाद में जो रह रहे हैं बिहारी मजदूर हैं, या फिर वहाँ की सरकार अगर आपको सुनती है तो उन्हें क्या कहेंगे? बस इतना ही कहूँगा कि रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि जब भी जान देने की बारी आती है तो बिहारी सबसे आगे खड़े रहते हैं। जब भी, जहाँ भी बॉर्डर पे आप देख सकते हैं, आप देखें ना गलवान घाटी में कौन मरा? सबसे ज़्यादा बिहारी। हाँ, अच्छी बात है, हमने देश के लिए कुछ किया, हम देश की रक्षा के लिए कुछ किए, तो ये चीज़ें हैं। फैक्ट्रियों में बिहारी मरता है, सिस्टम की लापरवाही की वजह से बिहारी मरता है, ट्रेन के पटरियों के नीचे बिहारी मरता है, पुल के नीचे दब के बिहारी मरता है, बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा बिहारी मरते हैं। हालांकि बॉर्डर की बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे राज्य के भी लोग जो है कुर्बानी देते हैं, लेकिन सबसे आगे देश में कुर्बानी देने का मौका आता है तो बिहारी सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। फिर बिहारी के लिए दूसरा कोई क्यों नहीं खड़ा होता है? बिहारी नेता क्यों नहीं खड़े होते? बिहार के लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं? जिस दिन हम सभी एक दूसरे के लिए खड़े हो गए ना, शायद जो है बिहार का समस्या का समाधान हो जाएगा। और जब तक नहीं खड़े होंगे ना, तब तक हमारे जैसे ना जाने कितने लोग बकबकाते रहेंगे, बकबकाते रहेंगे, बकबकाते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जाति से ऊपर उठ के, पार्टी से ऊपर उठ के, व्यवस्था से ऊपर उठ के जो है ना, बिहार के लिए कुछ करने का प्रयास किया जाए। और हो सके तो अपने जीवन का सिर्फ और सिर्फ 10% अगर हम बिहार को दे दिए ना, तो शायद जो है बिहार का, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, हाउ अ बिहारी लुक लाइक। गमछा लेके जा रहा हूँ हैदराबाद। क्यों भाई? हम बिहारी हैं, वहाँ पे पता चलना चाहिए हम बिहारी हैं। पंजाबी पगड़ी लगा के घूमते हैं कि नहीं पूरे देश में? पता चलता है कि नहीं? दुनिया में घूमते हैं, कनाडा में लड़ जाते हैं, यहाँ तक कि यूएसए में लड़ जाते हैं कि हाँ हम पगड़ी लगा के ही ड्यूटी करेंगे, लड़ जाते हैं ना। उन्होंने अपना रिस्पेक्ट, मान सम्मान खुद से बनाया, हमने खुद से गिराया। कहाँ से हो बबुआ? तो हम दिल्ली से। होता रहता है सब बिहार का, कहता है सब दिल्ली का। क्यों भाई? क्यों? हमने अपना इज्जत खुद गिराया और उसे हम खुद बनाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। मुझे क्या ज़रूरत था ये टी शर्ट पहन के, ये 150 रुपया का टी शर्ट पहन के क्या ज़रूरत था जाने का हैदराबाद में? ये देखिए, गमछा लपेट के क्या ज़रूरत था जाने का? तो हमारा पहचान है ही, और पहचान को जो खो देता है ना, वो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो जाता है। हम अपने पहचान को नहीं खोएंगे। ये चीज़ें हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका। जयप्रकाश नारायण के इस एयरपोर्ट पे, पटना एयरपोर्ट पे हम लोग हैं, और आप मनीष कश्यप जी को सुन रहे थे। आपको बता दें कि हैदराबाद में जो ये घटना हुआ है, उस घटना में सभी लोग उस घटना में बहुत सारे लोग मारे गए थे। ग्राउंड पे जाके वहाँ ये चीज़ दिखाया गया था। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, और हमारे आपकी बातचीत कैसी लगी उनसे अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। देखते रहिए सच तक न्यूज़। जय हिंद।